हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर दैट फीमेल एस्पायरेंट। तो उम्मीद है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि महिला सुपरवाइज़र में पोस्ट इंक्रीज हो चुकी हैं। इसकी सच्चाई क्या है वो हम अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पहले हम एक चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर चल रही है, खास करके एमपी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अभी आपने देखा होगा कि पूरा जो जितने भी लीडर्स थे ना, जो हमारे आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो अभी एक दो ग्रुप में बँट चुके हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो बोल रहा है कि पोस्ट इंक्रीज़ होंगी और आप बच्चे हैं वो उम्मीद रखें और दूसरे लोगों को ना तो निराश करें ना ही खुद निराश हो। और एक पूरा जो सेकंड ग्रुप है वो ये कह रहा है कि कोई पोस्ट नहीं बढ़ने वाली है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने अगले एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो आज हम ये बात करेंगे आखिर दोनों में से सही बात कौन कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा फिर मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि पोस्ट इंक्रीज से रिलेटेड कोई जानकारी आई है या नहीं आई है, और आई है तो फिर वो क्या है, ठीक है। तो अभी मैं यूट्यूब पर यही सेम सुपरवाइज़र वाले वीडियो देख रही थी, तो मुझे समझ में आया कि कुछ टीचर्स हैं जो अपने कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे उनका कहना है कि अगर आपने जो पोस्ट है ना वो इंक्रीज़ करवानी है, तो आपको जो विज्ञापन है ना वो उन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम से रिलेटेड जो विभाग है उसको देना चाहिए था, जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मतलब WCD, तो उसको। लेकिन आपने ज्ञापन किसको दिया? ESB को। और ESB का काम नहीं होता है पोस्ट बढ़ाने का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो जो आपका एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड कर सकता है। तो आप व्यापम के भरोसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पोस्ट बढ़ेंगी। सेकंड, उनका कहना है कि अगर पोस्ट बढ़ने वाली हैं तो फिर अब रिज़ल्ट आने का टाइम हो गया है, तो फिर पोस्ट कब बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई। इसके अलावा उनके कुछ और पॉइंट्स हैं। वहीं जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं पोस्ट बढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और वो बच्चों के साथ हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो ज्ञापन दिया था तो उस टाइम पे जो हेड ऑफ़ ESB हैं उन्होंने जो WCD डिपार्टमेंट है वहाँ पे कॉल करके ऐसा बोला था कि फ़ाइल कहाँ तक पहुँची है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो पहले से ही कोई इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीज़ करने के लिए एक फ़ाइल है जो डिपार्टमेंट भेज चुके थे, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा था, तो इसलिए आप होपफुल रह सकते हैं कि पोस्ट बढ़ेंगी। सेकंड, उनका ऐसा है कि मतलब क्योंकि पोस्ट खाली है तो पोस्ट बढ़ सकती है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो MPPSC के एग्ज़ाम को में हुए आंदोलन को इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि MPPSC के जो डिमांड थी वहाँ पे थी कि 500 to 600 पोस्ट्स आनी चाहिए, जबकि उतनी पोस्ट PSC के पास नहीं थी। लेकिन सुपरवाइज़र के लिए जो पोस्ट आनी है वो WCD डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी खाली है, तो फिर पोस्ट आने का सवाल बनता है, ठीक है। तो ये दोनों पक्षों की बात हो गई। अब इसमें आपका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? देखो, जितने लोग भी आंदोलन में थे ना, उन सभी को कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बच्चों के हित के बारे में सोच रहे हो, वो चाहते हो कि पोस्ट बढ़ जाए इसलिए बच्चों का हित हो जाए। पर आप खुद सोचो कि अभी की जो कंडीशन है उसमें कौन ही है जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। दूसरा ये है कि मान लीजिए पोस्ट बढ़ भी जाती हैं तो 300 से 400 पोस्ट बढ़ने वाली हैं या 400 से 500 पोस्ट बढ़ने वाली हैं, तो उतने में सबका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो 165 के नीचे हैं वो तो वैसे भी बाहर हैं, तो इससे अच्छा है कि वो तो वैसे भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप रोज़ सेम वीडियो जाके क्लिक करोगे या रोज़ सेम कंटेंट जाके देखोगे तो उस कंटेंट की डिमांड तो बढ़ेगी, और अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लोगों के व्यू बढ़ रहे हैं। आप कुछ चैनल जाके देखेंगे जहाँ जो सुपरवाइज़र से रिलेटेड वीडियो हैं उन पे 3000, 4000, 10,000 तक व्यू है, जबकि उनके चैनल का जो रियल कंटेंट है उस पे 10 से 20 व्यू है। तो फिर आदमी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएगा। एक सर बोल रहे हैं कि वो कोई कोर्स नहीं लाने वाले हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हर किसी का, हर नेता का, जो हर लीडर है, टीचर है, उसका मोटिव कोर्स लाना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई यहाँ से अपना पॉलिटिकल करियर निकालना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो बच्चे हैं, क्या उन्हें अपना जो बेनिफिट है वो समझ नहीं आ रहा है? देखो, जो भी बच्चों के मन की बात करेगा कि पोस्ट बढ़ जाएंगी, उसको अच्छा ही लगेगा, तो वो तो उसको सपोर्ट ही करेगा कि ठीक है पोस्ट बढ़ ही जानी चाहिए। और पोस्ट बढ़ जाने से सबका फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का फ़ायदा है। मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, हम सभी का फ़ायदा है। पोस्ट बढ़ जाएंगी तो हमें जॉब मिल जाएगी, हल्का फुल्का कट ऑफ कम आ जाएगी। पर इस चक्कर में आप अपनी जो पढ़ाई ख़राब कर रहे हैं उसका नुकसान सिर्फ आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो बोल रही हैं कि पोस्ट बढ़ेंगी और जो बोल रही हैं कि पोस्ट नहीं बढ़ेंगी, दोनों को इससे कोई नुकसान नहीं है। जो बोल रही हैं नहीं बढ़ेंगी उनको भी व्यू मिल रहा है, जो बोल रही हैं बढ़ेंगी उनको भी व्यू बोल रहा है। दोनों पार्टी के जो लोग हैं वो कम्प्लीटली यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं तो भी यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं।
वो कुछ भी बोलें कि उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप जाकर सभी के वीडियो चेक करिए, चाहे वो पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो। किसी को 4000 सब्सक्राइबर्स का प्रॉफिट हुआ है, किसी को 5000 सब्सक्राइबर का प्रॉफिट हुआ है, किसी के चैनल पर है तो 1000 व्यू आ रहे थे तो आज 10,000 व्यू आ रहे हैं, किसी के चैनल पे 20 व्यू आ रहे थे तो आज 10,000 व्यू आ रहे हैं। तो उन सब का तो फ़ायदा हो रहा है। बाकी आप अपना फ़ायदा कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। रही बात ये जो पोस्ट बढ़ने की न्यूज़ की है, तो आप खुद सोचिए कि आप किस तरीके से डेस्परेट हो चुके हैं ये जानने के लिए कि पोस्ट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कि आप किसी भी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, बस वहाँ आपको ये लिखा हुआ दिखना चाहिए कि महिला सुपरवाइज़र की पोस्ट बढ़ रही। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मेंटलिटी के साथ अगर पोस्ट नहीं बढ़ी तो आप सोचिए कि यह आपके लिए आगे कितना ज़्यादा मतलब निराशाजनक होने वाला है। आप उम्मीद रखिए, पर अपने आप को बुरे से बुरे के लिए तैयार भी रखिए। आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। आप पूरे दिन वीडियो देखकर किसी अगले एग्ज़ाम को भी नहीं निकाल पाएंगे। पहले भी मैंने इसी चीज़ पे वीडियो बनाया था, दोबारा से इसी चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ। ना तो मुझे पहले एक पार्टी के लोगों से दिक्कत है, ना मुझे दूसरी पार्टी के लोगों से दिक्कत है, पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर पोस्ट नहीं बढ़ी तब क्या आप जाके उन चैनलों को अनसब्सक्राइब करेंगे? क्या आप उनके व्यूज़ वापस लौटाएंगे? तब भी तो आप दूसरे एग्ज़ाम की ही तैयारी करने लगेंगे ना। तो अभी से करिए, बार बार सर्च करने से क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको बात समझ आई, बाकी आपकी इच्छा है।